आज जब पटना में मीडिया से रूबरू हो रहे थे पप्पू यादव तो गुस्से से कांप रहे थे और ये कह रहे थे कि मुझे जिसको मारना है मार ले, मैं इससे घबराता नहीं हूं, मैं इससे डरता नहीं हूं। और उसके बाद कई ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर पप्पू यादव कांपते हुए, गुस्साते हुए और सरकार के साथ साथ पक्ष विपक्ष को भी टारगेट करते हुए कई बातों को रखा। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, इसी के बारे में बातचीत करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पप्पू यादव आज पटना में थे और पटना में जब मीडिया के सामने वो पहुंचे तो बमक के फायर हो गए, गुस्से से लाल हो गए, गुस्से से कांपते हुए उन्होंने कई मुद्दों को उठाया। उनमें से सबसे पहला मुद्दा था कोचिंग माफिया। उन्होंने कहा कि सरकार को कोचिंग माफियाओं को रोकने के लिए कोई ना कोई पहल करनी चाहिए, कोई ना कोई काम करना चाहिए। उसके बाद ही ये कोचिंग माफियाओं का जिस तरीके से राज चल रहा है वो रुकेगा और उसके बाद ही कोचिंग में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से खबरें आई है दिल्ली के बाद, उसके बाद ही कुछ वैसा नहीं होगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं जिसके ऊपर पप्पू यादव भड़के आज। दूसरा पॉइंट था आरक्षण को लेके। उन्होंने कहा कि भाई साहब, इस सरकार ने आरक्षण को बर्बाद करके रख दिया, एसटी एससी को बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि इस आरक्षण का कोई मोल, कोई फायदा नहीं है। क्रीमी लेयर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। आरक्षण उधर हाई कोर्ट ने स्टे लगा ही दिया है 65% आरक्षण पे। तो ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार अब आरक्षण के खिलाफ जा रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, मतलब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी का मंशा ठीक नहीं है। और आरक्षण पे हर कोई गोलमोल बात कर रहा है जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कहीं ना कहीं एसटी एससी और एसटी एससी को मिलने वाले आरक्षण का बेड़ा गर्क कर दिया है। और उसके बाद आखिरी पॉइंट पे वो गुस्सा होते हैं इस बात को लेके, जब मीडिया वाले उनसे सवाल करते हैं कि क्या पप्पू यादव को जान का खतरा है। तब पप्पू यादव कहते हैं कि जिसको मर्जी मुझे जान से मार दे, मैं नहीं घबराता। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई, मैं हमेशा से माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ, कोचिंग माफियाओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बयानबाजी करता हूं, बयान देता हूं और इसके खिलाफ लड़ाइयां भी लड़ता हूं। मुझे इस बात से बिल्कुल परहेज और परेशानी नहीं है। अगर कोई मुझे मरवाना चाहता है तो मरवा दे, पप्पू यादव किसी से डरता भी नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कई और चैलेंज कर डाले। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई, मेरे सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर मुझे कुछ होता है तो इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, ना कि मुझे सोचना चाहिए। इस वजह से सरकार को ही मुझे सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं, आज पटना में पप्पू यादव गुस्से से थर थर कांप रहे थे, गुस्से से आग बबूला थे। और पहले पक्ष फिर विपक्ष, मतलब तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। हर किसी के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की, अपनी बातों को रखा। क्रीमी लेयर को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव को भी घेरा, चिराग पासवान को भी घेरा। जब बात आई शिक्षा के ऊपर तो कोचिंग माफियाओं के बारे में भी बात किया उन्होंने। और जब बात उनके जान पे आई तो कह दिया कि पप्पू यादव किसी से डरता नहीं है, पप्पू यादव किसी से घबराता नहीं है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मुझे सुरक्षा प्रदान कराए, वरना पप्पू यादव को किसी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब पप्पू यादव गुस्से में है, पप्पू यादव बमक के फायर है। अब पप्पू यादव का अगला स्टेप, अगला काम क्या होने वाला है, जैसे ही कुछ वर्क आएगा, जैसे ही कोई बात आएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी इस खबर को लेके, पप्पू यादव के बयान को लेके, जिस तरीके से वो हावी है, जिस तरीके से वो सबको सुना रहे हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।